अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। खुशामदीद, वेलकम। तख्तिसिया पर एक सबक का उन्वान हमने लिखा है, जमा हासिल वाली। सबक का नाम क्या है? जमा हासिल वाली। जमात अव्वल में हमने इससे पहले भी आपको बताए थे जमा के बारे में। अब जमात दुगम में मीक़ात अव्वल के बाद दोबारा मीक़ात दुगम में फिर जमा का सवाल। जमा, इस लफ्ज़ को समझना ज़रूरी। जमा करना, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा करना, है ना, मिलाना, बढ़ाना। ये सब अल्फाज ये जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जैसा मिसाल के तौर पर अपने गले में पैसे जमा करते हैं। गले में पहले कुछ नहीं होता, फिर आप डालते 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जमा होना शुरू होता है। तो इसी जमा को अब हम यहाँ पर तख्तिसिया पर आपको समझाने जा रहे हैं। हासिल वाली जमा, हमारी इस सबक में हम हासिल वाली जमा बाद में समझेंगे। पहले एक बात यहाँ पर जो अहम समझने की है उसकी निशानदेही करते हैं हम आपको। यहाँ पर एक बात ये दी हुई है कि 7 और 8 इकाई मिलाकर 15 इकाई, इसमें से 10 का गट्ठा बांधकर दहाई बनाओ। पहले दहाई बनाने का काम हम करेंगे। इसी तरह यहाँ पर 8 और 4 तीलियां मिलाकर 12 तीलियां, इसमें 10 तीलियों का गट्ठा बांधकर दहाई बनाओ। अब कैसा बनाएंगे? यहाँ पर ये डब्बे में देखेंगे हम। पहले इकाइयाँ कितने हैं? 7 और 8। कितने इकाइयाँ? 7 और 8। तो पहले 7 इकाइयाँ बनाते हैं। जैसा एक डब्बा बनाए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7। अब इसी तरह 8 इकाइयाँ और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी हो गई इकाइयाँ? 15 इकाइयाँ हो गई। अब इसको हमको इकाइयों को मिलाना। 15 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ मिलाकर एक दहाई बनता है। 10 इकाइयाँ मिलाकर क्या बनता है? एक दहाई बनता है। अब वहां पर हमको 10 इकाइयों को एक जगह जमा करना है। करते हैं, अभी देखिए 10 इकाइयाँ एक जगह जमा कर देंगे तो बन जाएगा वो दहाई। अब देखिए यहाँ पर बन जाएगा दहाई। ये डब्बा 1, ये डब्बे उठाकर यहाँ रख रहे, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 1 10। 9 और 1 लास्ट का डब्बा 10। इस तरह से 10 इकाइयाँ होंगी। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। अब ये 10 इकाइयाँ मिलाकर एक दहाई बनता। याद रखिए, एक दहाई बनता। जमात अव्वल में हमने आपको बताए थे कि 10 में 1 दहाई, 20 में 2 दहाइयाँ, 30 में 3 दहाइयाँ, है ना, 40 में 4 दहाइयाँ, 50 में 5, 60 में 6 दहाई, 70 में 7 दहाई, 80 में 8 दहाई, 90 में 9 दहाई और 100 में 10 दहाई। अब ये दहाई का तसव्वुर, दहाई को किस तरह से एक जगह हमने यहाँ पर इकाइयाँ मिलाकर एक दहाई बना। अब बच गए कितने, ये सवाल है। 15 में से 10 का एक गट्ठा बनाए तो अब देखते हैं यहाँ पर 10 लेने के बाद बचते कितने हैं। ये एक कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच गए कितने? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 डब्बे बनाएंगे इकाइयाँ। 1 2 3 1 4 और 1 5। ये 5। अब दोनों को मिला के गिनो, ये दहाई और ये 5, यानी 15 में कितने?
एक दहाई है और 5 इकाइयां हैं। अब आइए इधर देखते हैं, 8 और 4 तीलियां मिलाकर 12 तीलियां, इसमें 10 तीलियों का एक गट्ठा बनाकर बांधकर हमको दहाई बनाने का यहाँ पर मरहला पूरा करना है। अब सबसे पहले हम तीली बोलेंगे, माचिस की काड़ी की डब्बी होती है ना, अंगार लगाने का काम करती है, जो आपके मम्मी आप चूल्हा सिलगाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई मिसाल के तौर पर कागज जलाता है ना, कोई अभी सरमा का मौसम चल रहा है तो बाद बच्चे थोड़ी सी लकड़ियां जमा करते, कागज वगैरह डाल के आग लगाते हैं, सिलगाते हैं, वो माचिस की तीलियां उसको कहते हैं, उसको हम काड़ी कहते हैं, काड़ी की डब्बी। तो वो काड़ी की डब्बियां यहाँ पर कितने बोले, 8 और 4, 8 और 4, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और कौन सी है, 4 और अलग से है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इकाइयाँ। ठीक है, बात आ रही समझ में। माचिस की काड़ी की डब्बियाँ, उसमें से काड़ियाँ निकाले हमने, ये यहाँ पर 8 और ये 4, 8 और 4 जुमला हो गए 12 इकाइयाँ। यहाँ पर दाही में कुछ भी नहीं है अभी, 12 इकाइयाँ, 12 काड़ियाँ, 12 माचिस की तीलियाँ यहाँ पर अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनमें 12 में हमको ये बात समझ में आएगी कि दहाई कितने हैं, तो 12 में एक दहाई है, तो वो 10 का एक गट्ठा बनाना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से ये 10 काड़ियों का एक गट्ठा इस तरह से बन गया। अब बचे कितने, 10 बन गया, तो अब देखो यहाँ पे कट करके 10 इधर गट्ठे में एक जगह जमा कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बच गए कितने, 2, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे 2 काड़ियाँ अलग अलग लिखेंगे, बनाएंगे माचिस की 2 अलग अलग तीलियां। बात आ गई समझ में आपके। तो यहाँ पर इस सबक में हमने जमा ये हासिल वाली से पहले दहाई किसे कहते हैं और इकाई किसे कहते हैं। इकाई में 1 से 9 तक के हिस्से ये इनका शुमार होता है, और दहाई के एक बात यहाँ पर ये याद रखने की, इकाई के मकाम पर 9 से बड़ा हिस्सा नहीं लिखा जाता, यानी इकाई के मकाम पर दहाई आ ही नहीं सकता। अब दहाई से दहाई का तसव्वुर, दहाई का मरहला शुरू हो जाता है, यानी इकाई के मकाम पर 1 से 9 तक के हिस्से ये लिखे जाते हैं, और दहाई के मकाम पर फिर उसको अलग से, इससे गट्ठा बनना हमने पहले आपको सिखाया ताकि हासिल वाली जमा हमको समझने में आसानी हो आगे चल के। एक बात याद रखें कि इकाई के मकाम पर 9 से बड़ा हिस्सा नहीं लिखा जाता, इसलिए गट्ठा बांधकर इसे दहाई के मकाम पर अलग से हम बताते हैं। आगे बात समझ में। आज के लिए हमारा इतना काफी है, और आइंदा आगे के उसमें हम जमा हासिल वाली किस तरह करते हैं मश्क के जरिए समझेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।